Now, Sri Madhusudan Mistry. सर, थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने बोलने का मौका दिया सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के ऊपर। वैसे तो ये टर्म की डेफिनेशन बहुत ही बड़ी है और रोज़ बरोज़ हम महसूस करते हैं कहीं हर एक चीज़ के अंदर या हर एक एक्शन के अंदर कि लोग को जितना एम्पावरमेंट होना चाहिए और सोशल जस्टिस जिस तरह से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। सर, मैं कोट करता हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये मिनिस्ट्री रची गई है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल से द स्टेट शैल वर्क टुवर्ड्स रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी as well as inequalities in status and opportunities, not only among individuals but also among the groups of people residing in different areas or engaged in a different vocation. Sir, इनका विजन क्या है? To build an inclusive society wherein members of the target group can lead productive, safe, dignified lives with adequate support for their growth and development. Sir, what are their target groups? Sir, scheduled caste. बस्ती कितनी देश में? 16.6%, 20 करोड़ 14 लाख। अदर बैकवर्ड क्लासेस 2009 और 10 के एनएसएसओ के 66 राउंड के मुताबिक 41.7% बैकवर्ड क्लासेस की कम्युनिटी है, जिसमें मंडल कमीशन की जो भी जातियां हैं वो सबका उसमें समावेश होता है। सीनियर सिटीजन्स इनका है तो मैंडेट है सर 10.36 करोड़ यानी कि 8.56% इसके अंदर है, और विक्टिम्स ऑफ सब्सटेंस एब्यूज और दूसरे जो लोग हैं इसमें इनका समावेश होता है। इसके अलावा बेगर्स, ट्रांसजेंडर, डीएनटी ये भी इसी के अंदर शामिल होते हैं। कौन कौन से लॉज ये इम्प्लीमेंट करते हैं सर? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, Scheduled Caste and Scheduled Tribe Atrocities Act, Maintenance and Welfare of Parent and Senior Citizens Act, National Commission for Backward Classes Act, and Prohibition of Employment and Manual Scavenger and their Rehabilitation Act. सर, ये पूरे ग्रुप और इस पूरी मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा तबका है इस समाज का? ऑक्यूपेशन वाइज देखो इसके अंदर तो सर रोज बरोज के मर्रा के अंदर मजदूरी करने वाले, जिसको परमानेंट काम नहीं मिलता वो स्किल डेवलपमेंट के या खुद मजदूरी करते हैं वो लोग, और हिंदू हायरार्की की मुझा है तो मुताबिक देखते हो तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शूद्र की जो कैटेगरी के अंदर आते हैं वो बाय एंड लार्ज इस कैटेगरी के अंदर इनका समावेश होता है। अगर जो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल और इस सबको उसमें देखो तो मिनिस्टर साहब, मेरा तो सिर्फ आपसे इतना सवाल है, मैं आता हूँ दूसरी बातों के ऊपर। अभी जो आपका प्रोग्राम है जिसके अंदर आप स्कॉलरशिप देते हैं, जिसके अंदर आप है तो हॉस्टल बनाते हैं, जिसके अंदर थोड़े स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के मुताबिक इकोनॉमिक अनइक्वालिटी इससे कम होती है क्या? एक ये सवाल है। उसको सब समाज के प्रति आप बिल्कुल इंक्लूसिव कर सके ऐसे आपके कार्यक्रम है क्या? इतने फंड है क्या आपके पास में? इतना विजन आपके मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है क्या? अब ये सवाल इसके साथ में आते तो क्या स्थिति है सर इसके अंदर? मैं डायरेक्ट भाई की दो बात से सहमत, इसको माइनॉरिटी और उसके अंदर भी है तो शामिल किया जाए बहनों को, लेकिन एक और कैटेगरी है शेड्यूल ट्राइब की, उसको भी इसके अंदर शामिल करना चाहिए। क्या स्थिति है सर इसमें? रोज जो मजदूरी करने का काम करने वाले या तो वो खेत मजदूर है या एनआरईजी के अंदर काम करते हैं, शहरों के अंदर माइग्रेंट वर्कर्स के अंदर काम करते हैं। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम वेज जिसको इम्प्लीमेंट नहीं होता वो कैटेगरी इसके अंदर आती है। औरतें है तो जो काम करती हैं वो सब काम इसके अंदर है तो उसमें समावेश होता है। उस कैटेगरी के अंदर वो जो समाज में से लोग हैं वो ये सब मानते कि मेरा एक बच्चा अच्छे जगह से अच्छा पढ़ जाए और ऊपर उसको अपवर्ड मोबिलिटी मिले और वो कोई अच्छी जगह पे उसको नौकरी मिले और अच्छा काम मिले और मेरी घर की आय मिले। सर, बेसिक सवाल इसके अंदर ये है, इस मिनिस्ट्री के पास जो इसका मैंडेट है वो तो वेलफेयर का है। अब वेलफेयर मात्र से सोशल जस्टिस नहीं मिलता, ये जो सोच है वो सोच ही बदलने की जरूर है।
क्योंकि कितने सारे ऐसे कानून हैं जिस कानून को आप इम्प्लीमेंट करा के उसकी आय बढ़ाओगे तो उसको सोशल जस्टिस मिलेगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, लड़ने की उसकी ताकत बढ़ेगी, लेकिन वो इसमें नहीं हो रहा है। अगर किसी मजदूर को बैकवर्ड क्लास की कम्युनिटी के जो मजदूर या मंडल कमीशन के अंदर जो है, हमारे यहाँ गुजरात के अंदर बक्सी पंच की कम्युनिटीज़ है, करीब 185 से भी ज़्यादा कम्युनिटीज़ है, उसमें 5-6 कम्युनिटीज़ जो पॉलिटिकली स्ट्रांग है वो सबसे ज़्यादा शेयर ले जाती है, बाकी सब लोगों को तो कोई पूछा भी नहीं जाता। और बैकवर्ड क्लास कमीशन के अंदर से इतनी जो कौम है, इस कौम के लिए सभी वेलफेयर एक्टिविटीज़ चलती है, वैसा भी उसके अंदर तो नहीं देखा गया। लेकिन जहाँ वो काम करते हैं, जिस जगह पे वो रहते हैं, अगर जो झोंपड़े में रहते हो तो क्या उसकी फैसिलिटीज को अपग्रेड की जा सकती है, कराई जा सकती है, ये आपके कार्यक्रम के अंदर होगा। अगर वो जिस काम पे जाते हैं वहां पर उसको मिनिमम वेज नहीं मिलता है तो आपकी मिनिस्ट्री उसके अंदर इंटरव्यू है तो क्यों नहीं करती, आपका वो मैंडेट क्यों नहीं हो सकता। एनआरईजी के अंदर जितने स्टेट के अंदर जो पैसे नहीं खर्चे जा से, जहां पर उसकी आय बिल्कुल है, और रिजल्ट बताया, स्टडीज ने बताया कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी के पैसे सबसे ज्यादा से ज्यादा बैकवर्ड कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अंदर जहां पर गए, वहां पर उनकी है तो परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी, उनका स्टैंडर्ड भी थोड़ा ऊपर नीचे आया। तो जो स्टेट के अंदर ये पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से जाने के बावजूद वो अगर जो पैसा नहीं खर्चा करते तो उतना तो उसको तो उतनी गरीबी के अंदर रखेगा। तुम जितना उसको गरीबी में रखोगे उतना आपका बजट में आपको ज्यादा वेलफेयर के लिए खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सबको चाहिए कि अच्छा एजुकेशन है। मैं आपका दूसरा ध्यान है तो आकर्षित करता हूँ, मैं मेरे बच्चे को, मैं मजदूर हूँ, मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकता हूँ, लेकिन क्या आज की जो व्यवस्था है उसके अंदर मैं उसको अच्छी शिक्षा दे के और उसके लिए जो पैसे जरूरियात जो कुछ भी वो पूरी करके मैं उसको अपवर्ड मोबिलिटी के अंदर पहुंचाने के लिए इकोनॉमिकली सक्षम हूँ क्या? और नहीं है तो स्टेट क्या कर रहा है इसके बारे में? मात्र स्कॉलरशिप एक ही उसका वो नहीं है। गांव के अंदर जो चलती स्कूल है, मोहल्लों, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जितनी स्कूल वगैरह चलाई जाती है, उसमें किस टाइप का एजुकेशन दिया जाता है? और ये जो इकोनॉमिक अनइक्वालिटी जिसकी बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर कही है, उसको आपकी मिनिस्ट्री किस तरह उसको फुलफिल कर रही है, वो तो इसके अंदर हमको तो, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और आज स्थिति ऐसी होती जा रही है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इतना होते जा रहा है और हम उस दिशा के अंदर आगे जा रहे हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक झोंक जो दे रहा जा रहा है कि किसी डॉक्टर को बनना होगा किसी को, तो आप कॉलेज के मेडिकल के अंदर एडमिशन लेने जाओगे तो 80 लाख, 50 लाख रुपया, 60 लाख रुपया पहले देना पड़ता है, 5 लाख रुपया फीस देगी। और उस जमाने के अंदर शुरू के अंदर तो लोग इंजीनियर भी बने, मेडिकल है तो डॉक्टर भी बने, एक छोटे से सरकारी खर्चे के है तो साथ के अंदर। आज वो परिस्थिति नहीं है। अब उस सिचुएशन के अंदर आपकी मिनिस्ट्री का जो मैंडेट है वो उसको अनइक्वालिटी जो है उसको घटाने का काम किस तरह कर रही है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है एजुकेशन के अंदर। क्या स्कूलें ऐसी बनाई जाएगी, क्या शिक्षण की व्यवस्था ऐसी की जाएगी, क्या आपकी मिनिस्ट्री ऐसा मॉनिटरिंग करेगी? आपने यहाँ पर सिविल राइट्स का लिखा हुआ है कि आपका डिपार्टमेंट सिविल राइट्स को है तो मॉनिटर करता है, आपका डिपार्टमेंट शेड्यूल्ड एट्रोसिटीज को है उसको मॉनिटर है तो करता है। सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज सरकारी कर्मचारियों की ओर से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दूसरे पुलिस डिपार्टमेंट, इनकी ओर से की जाती है। क्या मिनिस्ट्री ने किया? क्या इसके अंदर है तो एक्सेप्शन है तो लिए गए? और स्टेट गवर्नमेंट को हमारी मिनिस्ट्री, आपकी मिनिस्ट्री किस तरह सेंसिटिव बनाना चाहती है इसके अंदर? सब आज तो सिचुएशन ये हो गई है कि ये जैसे एक ऑब्लिगेशन है, उस ऑब्लिगेशन को हमको पूरा करना है, इसलिए किसी डिपार्ट के अंदर से किसी पुलिस वाले को वहां पर भेज दो कि आप ये इंस्पेक्टर है, आप ये काम करिएगा, आप ये केस दाखिल करिएगा। कोर्ट की कोई सिंपैथी न मिलती। सर हमारे यहाँ शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट एंड तो सॉरी द ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट किया सर। उस एक्ट के अंदर ऐसा है कि आदिवासी और जंगल के अंदर जो लोग रहते हैं बैकवर्ड कम्युनिटीज के, वो भी अगर जो 2005 तक की जमीन जो जोतते हैं तो उनको वो जमीन मिलने लायक है मुफ्त के अंदर। लेकिन बाय एंड लार्ज पूरे देश के सभी राज्यों के अंदर आदिवासियों के लिए हक दिया गया और उसका इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन बैकवर्ड कम्युनिटीज के जो लोग हैं उसके लिए नहीं हुआ सर। हम जो स्किल के अंदर काम है, जिसके मजदूरी करते हैं, जिसके हाथ के अंदर मजदूरी है, वो मजदूरी में तो ऐसा है
कि आपको हाथ में जितना मालिक आपको पैसा देगा उसी तरह आप करोगे, या कोई एम्प्लॉय करेगा तो करोगे। सर, इस देश के अंदर हर एक राज्य के अंदर बेलदारों के कोने लगते हैं। रोज सुबह टिफिन लेके वो लोग जाते हैं, जिसमें मेरी कौम भी शामिल है। वो टिफिन वहां पर जाके रास्ते पर बैठते, सैकड़ों मजदूर लोग बैठते हैं जो बैकवर्ड कम्युनिटीज के। अगर जो आपको कोई सुथार चाहिए, कोई लुहार चाहिए, कोई बेलदार चाहिए, कोई कड़िया चाहिए, तो उसको आप ले जाते और ले जाके काम देते और काम देकर उसको पैसा देते। काम नहीं मिलता तो टिफिन लेके घर पे आता है और वापस घर पे खाता है। इसकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका कानून क्यों नहीं बनाते? जो लोग माइग्रेंट लेबर है और कंस्ट्रक्शन के काम में जाते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग जाते हैं, उनके लिए बोर्ड बनाया है। मेरे स्टेट के अंदर 500 करोड़ से ज्यादा रुपए गुजरात गवर्नमेंट के पास इकट्ठे हुए, लेकिन वो पैसे खर्चे नहीं जाते। तो सवाल ये है आपके पास में कि इतनी सारी कौम जिनकी स्थिति कई कई जगह पर तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की स्थिति ऐसी है कि सोशल हायरार्की के अंदर वो अनटचेबल गिने जाते हैं। ये परिस्थिति यहाँ पर नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक स्थिति ऐसी है कहीं पर उससे भी ज्यादा बदतर आपको है तो दिखाई देगी। सवाल ये है, डायरेक्ट जिसने जैसे कहा कि अगर जो आप 6,500 या 6,000 करोड़ रुपया खर्चा करना चाहते हो तो इसके अंदर आप क्या वेलफेयर कर रहे हो इस कौम का, इस कम्युनिटी के अंदर? सैकड़ों कम्युनिटीज ऐसी है जिसको अगर कोई सरकार की राहत आज दिन तक उसको नहीं मिली और नहीं कोई वेलफेयर हुआ। सवाल यह है कि आपका ये जो वेलफेयर अप्रोच है वो वाकई के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताए गए उसको फुलफिल करेगा क्या, और आने वाले कितने सालों के अंदर करेगा? वो सवाल मैं आपसे रेज करना चाहता हूं। आपका ये स्ट्रक्चर नहीं चलेगा और नहीं आपका ये मैंडेट चलेगा, नहीं आपके ये प्रोग्राम चलेंगे। मैंडेट को अगर जो करना होता आपको आपके प्रोग्राम को धरमूल से नीचे से बदलना होगा, आपको मॉनिटरिंग करनी होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सिविल राइट्स के अंदर सबसे ज्यादा से ज्यादा सोशल एक्टिविस्ट और दूसरे लोग हैं बैकवर्ड कम्युनिटी के, जो है तो है उसके भोग बनते, जो कस्टडी के अंदर मारे जाते, पुलिसों की कस्टडी के अंदर मारे जाते। क्या करते हैं हम लोग? क्या है हमारे ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से क्या मॉनिटरिंग किया जाता है? उनके अनटचेबिलिटी आज भी है, मंदिरों के अंदर आज भी नहीं जाने दिए जाते। कितने केसेस किए हमने, कौन सी मूवमेंट चलाई डिपार्टमेंट ने उसके सामने अंदर, कैसे लोगों को है तो जागरूक किया इसके अंदर। घर की मैं अनटचेबिलिटी की बात नहीं करता हूं, मैं सार्वजनिक जगहों की बात कर। आज भी स्कैवेंजिंग का जो मुद्दा है वो है, कोई डिनाई भले है तो नहीं करे, डिनाई करता रहे, लेकिन वो हकीकत है और उस हकीकत को हम डिनाई नहीं कर सकते। मेरा सवाल सिर्फ मिनिस्ट्री से और मिनिस्टर से इतना है कि आपका ये ढांचा जो रिपोर्ट एक के हर साल के बाद सालों साल से ये रिपोर्ट है तो निकलती आ रही है और जाती जा रही है, इसके अंदर प्री मैट्रिक स्कूल के स्कॉलरशिप के अलावा, हॉस्टल के अलावा 2-4 केस किए होंगे, उसके अलावा किसी को कितना जो है अन्याय हुआ होगा उसके अलावा, इससे अलावा है तो ज़्यादा जाता नहीं है। तो एक आप प्राइम मिनिस्टर से कहिए, प्राइम मिनिस्टर भी हमारी कौम के, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आती है। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, मेरी कौम के, हमारी कौम के, ऐसा मैं बता रहा हूँ। मैं ओबीसी के अंदर है, ओबीसी के अंदर है, मैं बता रहा हूँ। उनसे कहिए कि आप मेरी मिनिस्ट्री, आप मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री का एक तो मैंडेट चेंज करवाइए, और ये जो सिविल राइट्स के जो कानून वगैरह इम्प्लीमेंटेशन का आपका काम है ना, उसको और मजबूत बनाइए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट, उसको भी है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन और भी है तो ज्यादा कराइए। उससे और बढ़ के कहूंगा, जितनी कौम ओबीसी के अंदर आती है, छोटी छोटी जाति कौम, उसका कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उसका कोई एक्सीडेंट का बिना है तो नहीं है। अनऑर्गेनाइज लेबर वेलफेयर एक्ट हुआ है सर, वो सिर्फ कलेक्टर के या डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोने में पड़ा हुआ है, उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उसके अंदर सब बैकवर्ड कम्युनिटी के उसके अंदर है, कोई शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कम्युनिटीज। एनआरईजी का कानून बंद हो गया, नहीं मानते। मैं फिर से बताता हूँ, जहां तक आपके कार्यक्रम उसकी आय बढ़ाने के ऊपर नहीं कॉन्सेंट्रेट होंगे, बैकवर्ड क्लास की कम्युनिटी की जो स्थिति है वो नहीं सुधरेगी।
पॉलिटिकली हम शायद और भी Okay. मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि हमारे 42-45% Misri, please. बैकवर्ड क्लास कम्युनिटीज के चीफ मिनिस्टर Mr. भी बन जाएंगे, Misri, मिनिस्टर भी बन जाएंगे। there are सब कुछ हो 5 जाएगा, more सर। speakers. सर 2 मिनट सर। There are 5 more 2 speakers. minutes. Look at the display board. लेकिन उसकी स्थिति में सुधार नहीं What होगा। can I do from your party? इकोनॉमिक 5 more स्थिति में speakers. सुधार नहीं होगा। पानी, खेती के अंदर जो पानी What is जाता है, this? ये जमीन है जिनके ऊपर सिंचाई का पानी नहीं हुआ है, और आज भी वो खेती भी करते और जमीन के अंदर मजदूरी भी करते। खेत मजदूर है, लेकिन कोई वेलफेयर उनका नहीं है। Okay. इसलिए आप मेरी आपसे विनती है please. हाथ जोड़कर कि इसका पूरा ढांचा आप बदल लिए। Other names आपके from उसके your अंदर party will not जिसकी get time. वजह से इस देश की बैकवर्ड कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट, Mr. Misri. और इनकी स्थिति अच्छी सुधरे। Mr. Misri, शुक्रिया, सर। please. Thank you very much.